हेलो फ्रेंड, आई एम अनु और रहे हैं अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में मैं अपने सारे दर्शकों का, सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कि आप लोग इतने प्यार से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है ना। हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश की सीरीज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अब हमारे 2 टेंस कंप्लीट हो चुके थे वीडियोस में। अब हम आज बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। ठीक है ना, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर होता क्या है। ठीक है ना। तो अब हम अभी हमारा चल रहा है इसी का थर्ड पार्ट टेंस नंबर 1 जो प्रेजेंट टेंस था उसी का पार्ट 3 चल रहा है। हमने 3 भाइयों का एग्जाम्पल दिए थे, वही तीसरा भाई इसका चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, चलिए अब हम बात करते हैं जनरली किसी भी काम का हो जाना, पूर्ण हो जाना। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके थे। ठीक है, मतलब हम भविष्य पहले ही उसको कर चुके थे, हो चुका है हमारा काम। किसी ने पूछा होमवर्क कर लिया तो हमने बोले हाँ हमने तो पहले ही उसको हम कर चुके थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार चुका, चुकी, चुकी वाले हमने जैसे ही सेंटेंस देखा तो हम पहुंच जाते हैं सीधा प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब एकदम परफेक्ट बात करना कि हो चुका है भैया, इसमें कोई फैक्ट नहीं है हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। ठीक है ना, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये तो हम बचपने से देखते आ रहे हैं फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। चुका है, चुके हैं, चुके हो, या लिए हो, लिए हैं। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। ठीक है ना, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम एक एक टेंस को बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा थर्ड नंबर का पार्ट था इसका। अब हमने आपको पूरा बता चुके हैं, अगर जिसने नहीं देखा होगा तो इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आप लोगों को पूरे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है ना, इसके पहले हमारे 3 वीडियो बन चुके हैं, पूरे टेंस का बेस था उसमें। ठीक है, एक में मैंने बेसिक चीज़ें ही बताई, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट तो सभी में आता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हैज़ हैव की। हमें ये वर्ब याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो सभी में आता है और सब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है ना, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हैज़ और हैव से होती है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमको याद रखना ही पड़ेगा। इसके बाद कितना ही लंबा हमको क्वेश्चन बना के देगा एग्जाम में तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हमने देखा, हम चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका हूँ। अब हमें ये तो पता है कि मैं का इंग्लिश क्या होता है फ्रेंड, आई। ठीक है, अब हमें पता है आई के साथ प्लूरल, यहाँ क्या लिखा है हैज़ और हैव। हमने सब्जेक्ट हमारा देखे आई, अब आई के बाद स्ट्रक्चर कह रहा है हैज़ हैव में से लेना है, तो हमको पता है आई प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है, तो हमने हैव को भी ले लिए। अब हमारी मेन वर्ब है खाने की। ठीक है, हम कौन सा काम कर रहे हैं, खाने का, खा रहे हैं बिल्कुल, है ना, या खा चुका है। ठीक है, तो ईट, ईट इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन द फूड। ठीक है ना, हम खाने को फूड बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम उनसे मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम इंग्लिश में देखेंगे, हम का इंग्लिश होता है वी, और हमको ये भी पता है। तो अब आप सोच रहे हैं कि मैडम वी के साथ हैज़ लगा दो ना, हैज़ तो बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा भी है और बहुत आसानी से, हमें तो हैज़ 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 बोलने की आदत है। तो प्लीज़, वी प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमने वी के साथ हैव को लिया। मिलना मतलब मीट, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई मीट, है ना, और हिम। ठीक है, उनसे के लिए हिम आ गया, तो वी हैव मीट हिम। ठीक है ना, अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे, वह तुमसे मिल चुके हैं। फिर हमने देखा ही, वह की इंग्लिश क्या हुई, ही। ठीक है, अब आप बोलोगे ही के साथ हैव लगा दो ना, लेकिन हम क्यों लगाएंगे, अब आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो चुके हैं और आपको तो सभी पता चल गया है लगभग कि सिंगुलर प्लूरल कौन कौन से होते हैं और उनकी सारी वर्बों के बारे में भी, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है हमको, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और हमें सिंगुलर वर्ब भी लेना है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब हमारी होती है हैज़, तो हमने यहाँ हैज़ को सिलेक्ट किया। मिलने को इंग्लिश में बोलते हैं मीट, इसकी थर्ड फॉर्म मीट ही होती है। और
ठीक है, तुम की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे यू लिखा है, ठीक है ना। तो आपको आई हो बहुत आसानी से अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ इसके अकॉर्डिंग जमाना है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है इसका, अफर्मेटिव नेगेटिव सभी का, तो आपको सारे सेंटेंस आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ इसी के। तो फ्रेंड, हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को देख चुके हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं नेगेटिव को। तो नेगेटिव में आता है, हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट, वही हैज़ हैव, प्लस इसमें सिर्फ एक ही चीज़ अलग दिख रही है, और वो क्या चीज़ अलग दिख रही है आप लोग देखिए, यहाँ पे नॉट अलग लिखा हुआ है, ठीक है ना। कोई अंतर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नॉट है। नॉट इसीलिए आया है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं में हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। नॉट लिखे हमने, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट तो सभी में रहता है, ऑब्जेक्ट की तरफ हमको ध्यान नहीं देना है, बस हमको मेन वर्ब तक ध्यान देना है कि मेन वर्ब है क्या हमारी, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा मैंने ताजमहल नहीं देखा, इसका हमें नेगेटिव बनाना है। तो चलिए चलते हैं, इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं नेगेटिव में। मैंने को लिख दिया हमने आई, ठीक है। और हमें अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है आई, तो हमने आई को सेलेक्ट किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे हैज़ हैव में से सेलेक्ट करना है। तो हमें पता है आई के साथ हमेशा हैव लगाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे आई मतलब मैं, और मैं तो सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ तो हैज़ आना चाहिए, लेकिन यह एक एक्सेप्शंस है। इसमें हमेशा आई को हम प्लूरल में ही रहते हैं, ये एक अपवाद है, इसकी गाड़ी अलग ही चलती है। तो हम आई, वी और यू और दे को हम हमेशा प्लूरल में ही लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे हैव का प्रयोग किया। अब नेगेटिव है तो नॉट, तो इस नॉट को यहाँ ला के रख दिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सी, मेन वर्ब क्या है हमारी, देखना, ठीक है ना। देख रहे हैं हम, ठीक है, किसी भी चीज़ को नहीं देखा, देखा मतलब सी, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई सी। और बात ताजमहल की हो रही थी तो ऑब्जेक्ट को हमने ताजमहल में लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है वह घर नहीं पहुंचा, ठीक है ना। ही हैज़ नॉट रीच्ड होम। अब हम देखेंगे वह की इंग्लिश होती है ही, ठीक है। अब आप सोचेंगे ही के साथ हैव क्यों नहीं आ सकता, तो हैव हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है और है सिंगुलर है, ठीक है। हैव हमारे ही के साथ हैव इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, इसीलिए हमने ही के साथ हैज़ का प्रयोग किया। नॉट को जैसा का वैसा यहाँ ला के बिठाल दिए हमने, और पहुँचने की इंग्लिश हो गई रीच्ड थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, और होम, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखना है और इनकी हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपको इतना याद है तो आप आसानी से टेंस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को, ठीक है। तो फ्रेंड, अब हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में देख रहे हैं ना। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान है। क्या अब हमको फिर से स्ट्रक्चर रटना पड़ेगा? नहीं, हमको बिल्कुल भी स्ट्रक्चर नहीं रटना पड़ेगा, ठीक है ना। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमको पता है इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हैज़ हैव आता है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या से क्वेश्चन मार्क वाली बात हो रही है, इसलिए ये सामने आ गया, ठीक है। तो ये लिखे हमने, सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट तो सभी में आता है, ठीक है। हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर तो हमें बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो स्ट्रक्चर का अब हम लोगों को तो पूरा याद हो चुका है, एकदम दिमाग में जा चुकी है कि कैसे कैसे हमको ये चीज़ करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है ये, और इनके साथ क्वेश्चन मार्क कभी भी पीछा नहीं छोड़ता, और हमेशा क्या से क्वेश्चन बनता है। क्या तुम जा चुके हो, क्या तुम खा चुके हो, क्या तुमने यह कर लिया है ना। और प्रेजेंट टेंस की ये पहचान होती है कि लास्ट में उसके हमेशा है का प्रयोग किया जाता है, हो या है ना, इस टाइप की सेंटेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, अब हम लोग देखेंगे क्या तुम मैच जीत चुके हो। अब हम कुछ एग्जाम्पलों को देख रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। यहाँ भले ही हमें हैज़ हैव तो पहले लिखना है, लेकिन हमारा जो बाद वाला सब्जेक्ट है हम उस सब्जेक्ट को पहले देखेंगे, ठीक है ना। हमने उस सब्जेक्ट को देखा, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगा दिया है। तो मैम हैज़ लगा दो ना, तो भैया क्यों लगाएंगे हैज़,
हैज़, क्योंकि हम तो अब बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं। हैज़ और हैव में से प्लूरल के साथ हम हैज़ को ही लेते हैं, हैव को ही लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हैव को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। वॉन द मैच, जीत चुके हो, ठीक है ना। जीतने की इंग्लिश हो जाएगी वॉन। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या तुमने काम कर लिया है, ठीक है। अब हम फिर इसका सब्जेक्ट देखेंगे यू, और अब हमको तो पता हो ही चुका है कि यू के साथ हमेशा हैव आता है, और हमने लिख दिया यहाँ हैव डन द वर्क, ठीक है ना। कर लेना की इंग्लिश होती है डू डन, है ना। ये डू मतलब करना होता है, तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है डन, ठीक है ना। तो ये तो थे हमारे बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। अब हमने कंटिन्यूस के बारे में देख चुके हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग ये देखेंगे कि इसके बाद हमारा जो अगला टेंस आने वाला है, इसी का चौथा भाई, ठीक है ना। ये तो तीसरे नंबर का था, ये इसका भाई जो है ये तीसरे नंबर का टेंस था हमारा, है ना। तीसरे नंबर का प्रेजेंट का ही तीसरा भाई था, अब प्रेजेंट का ही चौथा भाई आने वाला है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब हम उसमें देखेंगे कि कंटिन्यूस टेंस में थोड़ा सा अंतर होता है, और क्या अंतर होता है हम इसको अगले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है ना। हम इसीलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर रहे हैं, हम एक टेंस को ही एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि हमें आसानी से समझ में भी आ जाए, और हम एकदम वो ना हो हमें कि यार बहुत लंबा वीडियो है, कब ख़त्म होगा, और पूरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, क्योंकि टेंस हर किसी को कठिन ही लगता है, टफ ही लगता है, ठीक है ना। और ये मत सोचिए कि हम तो हिंदी मीडियम वाले, हमको तो बिल्कुल इंग्लिश बनती ही नहीं है, अब हम कैसे करेंगे। बहुत टेंशन से बैठ जाते हैं लोग कि नहीं हमसे तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल हार मान के। लेकिन प्लीज़ फ्रेंड, हार मानने की ज़रूरत है ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान से आसान कॉन्सेप्ट में इंग्लिश करवा रही हूँ, ठीक है। लेकिन हिंदी, जैसे मैंने आपको पहले भी बोल चुका है कि हम करेंगे तो इंग्लिश A to Z कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन हम एकदम हिंदी में करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा हम बस बैठे हैं और हिंदी में ही बात कर रहे हैं पूरी, है ना। घर में बैठ के हिंदी में बात कर रहे हैं, उस टाइप का आप लोगों को फील होगा। और यार टेंस को टेंशन मत समझो, है ना। टेंस, आप बहुत से लोग टेंस है या टेंशन सोचते हैं, बहुत टेंशन होती है टेंस का नाम सुनते ही। लेकिन हम एक एक वीडियो में एक एक टेंस को देख रहे हैं, और बहुत आसान से आसान तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, और प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं प्रतिदिन की आपको पूरी नोटिफिकेशन देती रहूँगी, ठीक है ना। हर दिन जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ प्रतिदिन के, तो वो सारे वीडियोज़ की अपलोड मिलते जाती है। हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो चलिए फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया सा कंटेंट लेके आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, और अब हम उसके साथ मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगी कि आपने मेरे लिए इतना कीमती समय निकाला अपना। तो चलिए फ्रेंड, ओके बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।